जी हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर किए थे, फॉर्मल चार्ज की फॉर्मेशन कैसे होती है वो सब हमने किया था। लिमिटेशंस देखी थी, क्योंकि अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर की लिमिटेशंस नहीं होती तो हम ये क्यों पढ़ते हैं ना। अगर वही बता देता शेप मॉलिक्यूल्स की तो हमें ये नीड क्यों होती पढ़ने की, क्या जरूरत है इसको पढ़ने की, है ना। शेप से तो पता करनी थी, पहले लुईस डॉट बता देता, पर उसने नहीं बताई शेप, तो शेप से नहीं बताई, शेप्स कौन बताएगी। वैलेंस वी मींस वैलेंस एस वी शेल ई इलेक्ट्रॉन पेयर, P means pair, repulsion, ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इस थ्योरी ने क्या बताया था, क्या लिमिटेशंस थी कि वो शेप्स को नहीं एक्सप्लेन, मेन फंडा तो शेप्स का था, शेप को एक्सप्लेन नहीं किया था। इस शेप को कौन एक्सप्लेन करेगी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। आप फर्स्ट तो वही हो गया कि यह बताएगी कोवलेंट कंपाउंड की शेप्स के बारे में बताएगी। ये सेकेंड ये थ्योरी किसने दी थी, सेल्विक एंड फूले ने ये थ्योरी दी थी, ठीक है। सेल्विक एंड फूले ने ये थ्योरी दी थी। अब इसने क्या बोला था, शेप्स बता दी कंपाउंड्स की इसने, ठीक है। अब इसने क्या बोला था कि शेप्स होती है ना जो मॉलिक्यूल्स की, वो किस पे डिपेंड करती है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। शेप्स होती है जो मॉलिक्यूल्स की, वो किस पे डिपेंड करती है, वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उस पे डिपेंड करेगी शेप। वैलेंस शेल ये इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है मॉलिक्यूल्स किसी कंपाउंड की शेप, ठीक है। हो गया फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड, अगर इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे, कोई भी बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है, अगर वो पास पास है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्शन से एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन इसने क्या बोला था कि कंपाउंड तभी स्टेबल होगा अगर उनमें जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो। क्लियर, इसने क्या बोला था, अगर रिपल्शन क्या होगा, मिनिमम होगा रिपल्शन, तभी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है। तो इसने कि कंपाउंड कब स्टेबल होगा, जब उसमें रिपल्शन मिनिमम होगा। अब रिपल्शन कैसे मिनिमम होगा, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन्स है, सेम चार्ज होता है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, पास पास है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। स्टेबिलिटी और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। अगर एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है तो वो अनस्टेबल है, एनर्जी कम रिलीज हो रही है तो वो स्टेबल है। इनके अकॉर्डिंग तो यही है ना इनका मतलब, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर पास पास है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्शन से एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी अगर रिलीज हो जाती है तो उसकी स्टेबिलिटी मिनिमम हो जाएगी। तो क्या कह रही हैं कि वो एक दूसरे को इतना दूर दूर भेजेंगे, इतना दूर दूर करेंगे ताकि उनके बीच में जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो जाए और उनकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल इतनी दूर तक करेंगे, बहुत दूर तक करेंगे ताकि उनमें जो रिपल्शन है वो कम हो जाए और उनकी जो स्टेबिलिटी है वो मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। तो रिपेल करेंगे तभी उनकी एनर्जी मिनिमम होगी और स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। अगर सिमिलर, इतना क्लियर हो गया आई होप यहाँ तक। क्या बोला सबसे पहले कि इस थ्योरी ने किसके बारे में बताया था जी, किसके बारे में बताया था, शेप्स के बारे में। शेप्स के बारे में इन्होंने बता दिया। किसने ये थ्योरी दी थी, सेल्विक एंड फूले ने ये थ्योरी दी थी। इसने क्या बोला था कि कंपाउंड तभी स्टेबल हो सकता है अगर रिपल्शन मिनिमम हो, स्टेबिलिटी ज्यादा हो। स्टेबिलिटी तभी ज्यादा होगी अगर एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होगी तभी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी।
अब दो इलेक्ट्रॉन है, सेम सेम चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्शन से एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये क्या चाह रहे हैं कि इनके जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इतनी ज्यादा दूर दूर तक चले जाएं कि उनमें रिपल्शन कम हो और उनकी स्टेबिलिटी क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, अब जैसे हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, अगर सिमिलर एटम्स लगे होंगे तो उनमें रिपल्शन भी क्या होगा, सिमिलर होगा। सिमिलर एटम्स लगे हैं, रिपल्शन भी सिमिलर होगा, एक दूसरे को सिमिलर तरीके से रिपेल करेंगे। ठीक है, रिपल्शन भी उनमें क्या होगा, सिमिलर होगा। ज्योमेट्री भी उनकी मतलब रेगुलर सिमेट्री शो करेंगे। अगर डिसिमिलर एटम है, मतलब कि उनमें लोन पेयर भी है, बॉन्ड पेयर भी है, तब उनकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी, मतलब उनकी जो सिमेट्री हो जाएगी वो इरेगुलर हो जाएगी। समझ बात मैं क्या बोल रही हूँ कि हमारे पास जैसे एक CH4 है, चारों के चारों बॉन्ड पेयर है, चारों के चार क्या लगे हुए हैं, 1 2 3 4, 4 के 4 क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो इनमें रिपल्शन क्या होगा, मतलब ये रिपेल भी सिमिलर करेंगे, सिमिलर एटम लगे हुए हैं, तो इनकी जो सिमेट्री होगी वो कैसी आएगी, रेगुलर सिमेट्री आएगी। लेकिन अगर हमारे पास क्या लगे हो, डिफरेंट मतलब उसमें लोन पेयर है, जैसे नाइट्रोजन है, यहाँ पर क्या लगा है, लोन पेयर है, हाइड्रोजन इस तरीके से, मतलब इसमें बॉन्ड पेयर भी है, लोन पेयर भी है। तो इनकी जो सिमेट्री हो जाएगी, जो इनकी ज्योमेट्री हो जाएगी, वो जो सिमेट्री हो गई वो इरेगुलर हो गई, और ज्योमेट्री कैसी हो गई, डिस्टोर्टेड इनकी हो गई ज्योमेट्री। सिमिलर एटम लगे हुए हैं, सिमिलर रिपेल करेंगे, ज्योमेट्री कैसी होगी, रेगुलर सिमेट्री की हो गई। ठीक है, अगर डिसिमिलर मतलब लोन पेयर भी है, बॉन्ड पेयर भी है, तो इनकी इरेगुलर ज्योमेट्री हो जाएगी इनकी। तो जो अगर किसी में दो लोन पेयर है तो लोन पेयर रिपल्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर दो लोन पेयर हैं किसी भी एटम्स में, अगर दो लोन पेयर हैं, जैसे इस तरीके से, इसमें कितने लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर के बीच में रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा, एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। क्लियर कि लोन पेयर में रिपल्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम होता है। वही है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, सिमिलर एटम लगे हुए हैं, अगर डिसिमिलर एटम है मतलब लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, तो उनमें रिपल्शन भी डिफरेंट होगा, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री बोलेंगे। अब किसी भी मॉलिक्यूल्स में कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। बॉन्ड पेयर तो पता ही है, बॉन्डेड एटम हो गए तो बॉन्ड पेयर, और अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उस मॉलिक्यूल्स की शेप्स कैसी होती है। तो शेप्स का पहले मैं बता देती हूँ कि अगर बॉन्ड पेयर इतने हैं, लोन पेयर इतने हैं, तो उसकी शेप्स क्या होगी, पहले हम वो कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास पहले हम लेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, शेप। एग्जाम्पल हम बाद में ही करेंगे, अभी कंफ्यूजन हो जाती है थोड़ी, एग्जाम्पल हम बाद में करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास टोटल है 2 के ही उसमें बॉन्ड पेयर है, एक भी उसमें लोन पेयर नहीं है, तो उसकी जो शेप होगी वो होगी लीनियर। ठीक है, एक भी उसमें लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, तो शेप्स कैसी हो गई उसकी, लीनियर। सेकेंड, अगर हम बात करें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास 3 है, और उसमें बॉन्ड पेयर 3 है, 0 उसमें लोन पेयर है, तो उसकी शेप किस तरीके से बनेगी, इस तरीके से इसकी शेप बनेगी। ठीक है, इस तरीके से इसकी क्या बनेगी, हमारे पास शेप्स, मतलब इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, और इसका जो नेम होगा वो होगा ट्रायंगुलर प्लेनर। अगर हमारे पास कितने हैं, 3 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, 3 में से 3 के 3 बॉन्ड पेयर हैं, 0 लोन पेयर है। ठीक है, तो ट्रायंगुलर प्लेनर हो गई उसकी शेप।
आप इसको हटा देते हैं ताकि सही से थोड़ा बन जाए। दोबारा बनाते हैं, ऊपर से स्टार्ट करेंगे इसको बनाना। वैसे हम लेते हैं पहले इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर, देन शेप। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर है 2, बॉन्ड पेयर है 2, लॉन पेयर है 0, शेप हो गई इसकी लीनियर। लॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर है टोटल 3, बॉन्ड पेयर है 2, 3, बॉन्ड पेयर है 0, लॉन पेयर है। तो इसकी जो शेप होगी इस तरीके से बनेगी। इसकी तो होगी लीनियर, इसकी होगी लीनियर और इसकी हो जाएगी ट्राइगोनल, ट्रायंगुलर, प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाएगी इसकी शेप्स। ठीक है, अब अगर हमारे पास 3 में से 2 बॉन्ड पेयर है, 1 लॉन पेयर है, तो 1 लॉन पेयर आ गया यहाँ पर। ठीक है, और ये इसकी शेप हो गई बैंड, बैंड शेप। यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। बैंड शेप हो गई या फिर वी शेप। 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 1 लॉन पेयर होगा। अब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अगर हमारे पास 4 है, 4 में से 4 के 4 बॉन्ड पेयर है, 0 लॉन पेयर है। 4 बॉन्ड पेयर है, 0 लॉन पेयर है, तो शेप होगी टेट्राहेड्रल। ठीक है, और 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। 3 बॉन्ड पेयर है और 1 क्या है हमारे पास, लोन पेयर है। कैसे बनाओगे इसका, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, इसका लोन पेयर, ट्राइगोनल, पिरामिडल इसकी शेप होगी। थर्ड क्या बनेगा, 2 बॉन्ड पेयर है और 2 ही हमारे पास लोन पेयर है। यहाँ से एक तो वी शेप हो जाएगी, बैंक ऑफ वी शेप, वी शेप या फिर बैंक हम बोल सकते हैं इसको। वी की शेप होगी ना इस तरीके से, वी शेप और बैंक हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये थे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2, 3, 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर हम करें 5 और 6 का हमारा रह गया है। 5 और 6 में कि अगर हम बात करें, अगर हमारे पास 5 पिरामिडल ट्रायगोनल बाय पिरामिडल बनेगी उसकी वो शेप। 5 है अगर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, 5 में से 5 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इस तरीके से। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब बॉन्ड पेयर 4 है, 1 लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर 4 है, 1 लोन पेयर है। ये वाला चेंज कर दो लोन पेयर में और 4 हो गए बॉन्ड पेयर। किस टाइप का दिख रहा है आपको, शीशा? तीन बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है। कैसी शेप लग रही है ये? टी शेप। दो बॉन्ड पेयर है, 3 लोन पेयर है।
शेप्स कैसी आ जाएगी इसके, लीनियर। ये था 5 पहले, 5 के 5 बोन पेयर है, 0 लोन पेयर ट्राइगोनल पाइरामिडल, 4 है 1 लोन पेयर सीसा, 2 लोन पेयर टी शेप, 3 लोन पेयर तो लीनियर। अगर हमारे पास है 6 बोन इलेक्ट्रॉन, तो 6 लास्ट केस है, ऑक्टाहेड्रल दो शेप्स आएंगे इसमें, 2-3 6 है, 6 है 6 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, 4 2 6 ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। 6 में से 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल और 5 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो 1 2 3 4 5, तो इसकी शेप हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। आई होप ये शेप्स आपको क्लियर होंगी। आप किस कंपाउंड के कौन से शेप्स होते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप ये रिवाइज कर लेना, कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, ये है शेप्स लर्न कर लेना कि 2 लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर हैं, 4 के 4 बॉन्ड पेयर हैं, तो शेप्स क्या क्या होगी। फिर हम शेप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।